बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। थंबनेल में पहला जो जुमला मैंने लिखा है वो लिखा है शुक्र, अल्लाह का शुक्र कि गोल्ड नीचे गिर गया। गोल्ड को नीचे गिरना चाहिए भी। देखिए, हम लोग तो बड़ा खुशी मनाते हैं, लेकिन गोल्ड के बढ़ने से बड़ी प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रही हैं। बहरहाल मुख्तसर बात करता हूँ कि और फिर लिखा है मैंने, गोल्ड अभी भी बुलिश है। और फिर तीसरा, कितना नीचे और कितना ऊपर ये जा सकता है। ठीक है, ये जो पुल बैक हमें मिला है ना, ये काफ़ी दिनों बाद मिला है और काफ़ी बड़ा पुल बैक मिला है। ठीक हो गया, ये काफ़ी बड़ा बड़ा पुल बैक है। कल का हाई इसने 3500 का लगाया, 3500 का लगाया और फिर $120 नीचे ये आया कल ही कल में। ठीक है जी। और फिर आज तो इसकी जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है वो बड़ी ख़तरनाक हुई है। क्लोजिंग इसकी हुई थी $3379 पे, यानी तकरीबन $120 नीचे। और फिर मज़ीद नीचे इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है 3354, यानी $25 मज़ीद नीचे इसने ओपनिंग दी है और लो इसने लगा दिया 3313 का। ठीक हो गया मेरे बच्चों, तो $187 नीचे आया ये और हाई इसका आज का 3386 है। अभी ये चल रहा था, जब मैं वीडियो बना रहा था तो वो 3300 अपना 36, 34, 40 इन पे उसकी इन फिगर्स में वो फिर रहा था। ठीक है जी। अब बात करते हैं कल की जो हमने किया। देखिए, कल का आपको याद होगा कि मैंने 3500 पहली रेजिस्टेंस दी थी और ये बताया था कि साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये यहाँ पे रुकावट आ सकती है। आई और इतनी बड़ी आई कि तमाम हमारे जो सपोर्ट्स लेवल्स थे उनको गिराती हुई निकली। पहले दो सपोर्ट लेवल पे तो फिर भी इसने कुछ हमें दिया, ठीक है, लेकिन तीसरे सपोर्ट लेवल को मैंने इस्तेमाल ही नहीं करने दिया। ग्रुप के अंदर भी ऐलान कर दिया गया कि सेलिंग, हर हाई से सेलिंग, और सेलिंग दी गई और कामयाब भी हुई। ठीक है जी। और बस 3500 से जो रिजेक्ट हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया ना कि हमारे लेवल्स बड़े काम के होते हैं और उसी की वजह से लोग वीडियो देखते हैं। किसी को ट्रेडिंग ग्रुप में आना हो, फिजिकल ग्रुप में एंट्री बंद है, फिजिकल ग्रुप में अगर आना हो तो जनाब आपके पास डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं जैसे ही देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा। जल्दी रिप्लाई की तवक्को नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं वो देख कर ही चल रहा होता हूँ, ग्रीडी या फ़कीर नहीं हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, गोल्ड ने क्लोजिंग दी थी 3379 पे और गैप डाउन ओपनिंग हुई है 3354। यहीं से हम बात शुरू करते हैं। तो गोल्ड आज भी सेलिंग साइड को ज़्यादा तरजीह हमें देनी चाहिए। पहली बात तो ये कि गोल्ड को हमें ज़्यादा तरजीह कहाँ देनी चाहिए? सेलिंग साइड पे। 3,72,190 में बाइंग हो रहा है और 3,75,190 में सेलिंग हो रही है। ये है गोल्ड की पीस का रेट। और रवे का 3,67,180 में बाइंग और 3,70,180 में सेलिंग। जब मैं आपको ये रेट बता रहा हूँ तो मैंने पाकिस्तान गोल्ड से ये रेट लिया है और इसमें 3,000 रुपये का फ़र्क है बाइंग और सेलिंग में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि आज गोल्ड क्या कर सकता है। देखें, इसके दो सिनेरियोज आप जहन में रखिएगा। सबसे पहली जो सपोर्ट आपको बता रहा हूँ वो है 3325 से 18। बड़े गौर से और आराम से और तहम्मुल से बात सुनिएगा। 3325 से 18 इसकी सपोर्ट है
इसके नीचे अगर ये H4 कैंडल बना देता है तो समझें कि रिवर्सल हो गया है ट्रेंड का। अभी भी बुलिश है, अभी भी बुलिश है, लेकिन अगर ये 3325 और 18 से नीचे, ये पहला लेवल है ना, ठीक है, ये एक गैप है जो 25 और 18 का, ये एक एरिया है, इससे नीचे अगर ये क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर लेता है H4 कैंडल की, तो फिर आप इसको सेलिंग में देखेंगे। ठीक हो गया। और इससे नीचे फिर आप अपने 50% जिससे भी निकलना चाहें, जो प्रॉफिट है वो टेक कर लीजिएगा। प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। फिर वैसे हमारी अपना एनालिसिस है, ज़बरदस्ती नहीं है, हाथ पकड़ के बेचो 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 नहीं, मत बेचना अगर दिल ना करे, क्योंकि बढ़ जाता है फिर गालियां देते हैं, आपने बिकवा दिया था। क्यों भाई, हमने कहाँ बिकवाया। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये 34 हमारी जो दूसरी रेजिस्टेंस है उसकी बात कर लेते हैं। अभी मैं लेवल्स तो देता हूँ, 3416 और उस 20, ये एक एरिया है, इससे ऊपर ये H4 की कैंडल दे देता है, खरीदारी कर लीजिएगा। ठीक हो गया। फिर 25% खरीदारी भी कर लीजिएगा। अब आपको मैं लेवल्स बताता हूँ। आपको डेली जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो हमने प्लान किया होता है, देखिए प्लानिंग के बगैर नहीं करना चाहिए। कल मुझे एक बच्चे ने फ़ोन किया, हमारे ग्रुप का था, उसने कहा अंकल मैंने $150 कमाया $50 से। ओके, कमाने के बाद मैंने बाइंग 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 चल रही थी, मैंने फिर बाइंग में डाल दिया और बड़ी लॉट डाल दी। अंकल जी वो एक दो दफ़ा फ़ायदे में आई, वो एक दो दफ़ा फ़ायदे में आई। मैंने कहा सोचा ब्रेक इवन करूं, वो करते करते वो नुकसान में चली गई, $5-6 नुकसान में चली गई। $5-6 नुकसान में गई तो मैंने कहा यार ये तो छोटा सा है, अभी आ जाएगा। वो 10-15 पे चली गई, फिर थोड़ी सी हिम्मत कम हो गई उससे काटने की, और फिर क्या हुआ कि फिर तो संभली नहीं और मेरे पूरे के पूरे $200 उड़ाकर चली गई। अंकल जी अब मैं क्या करूं, अब बताएं मैं क्या करूं। एक तो बड़ी लॉट $50 के साथ बड़ी लॉट, कोई सेंस है? दूसरा एसएल के बगैर यहाँ पे भी कोई सेंस है? तीसरा जब प्रॉफिट में आ रही है, कर ही लिया है, तो यार उससे निकल जाओ, मत लालच करो। खैर एसएल लाजमी लगाना है। सपोर्ट हमारी दो हैं जी आज की, 3325 से 18 और फिर 3274 से 68। 3274 से 68 एक स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट है, और ये 3325 से 18 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, उसके बाद रेजिस्टेंस 3374 से 80, और ये दरमियाने दर्जे की रेजिस्टेंस है, लेकिन जो ख़ास रेजिस्टेंस है वो 3416 से 20 है। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, एहतियात से ट्रेडिंग कीजिएगा, और शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।